तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज अगर अगर आप दोस्तों सोच रहे हो कि आपके घर के लिए इन्वर्टर ले या बैटरी ले, तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि घर के लिए इन्वर्टर कौन सा ले। अगर आपका 1 BHK है तो कौन सा इन्वर्टर या बैटरी लेना चाहिए। अगर आपका 2 BHK है तो कौन सा इन्वर्टर और बैटरी लेना चाहिए। आपका रो हाउस है तो उसके लिए भी जो कौन सा इन्वर्टर और बैटरी कितने वैट का कितने एम्पेयर का लेना चाहिए, वो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा डाउट आज है यहाँ पे कि इन्वर्टर और बैटरी ये दोनों जो है दोस्तों डिफरेंट चीजें हैं। इनका इन आप आपस में कोई तालमेल नहीं रहता है दोस्तों। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये इतना कैपेसिटी का इन्वर्टर हमारा रहेगा तो इतने वाट की एम्पेयर की उसको बैटरी लेना चाहिए, या इतने एम्पेयर की हमारे पास बैटरी है तो उसके इतना इन्वर्टर उसको सपोर्ट के लिए इतना इन्वर्टर लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। तो दोनों चीजें अलग अलग होती है दोस्तों, दोनों का काम भी अलग अलग है। तो दोस्तों अगर हमें आसान भाषा में अगर समझना हो तो एग्जांपल लेते हैं हम पानी का मोटर और पानी की टंकी। दोस्तों सेम जैसे पानी का मोटर और पानी का टंकी काम करता है वैसे ही इन्वर्टर और बैटरी काम करता है दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे पानी का मोटर जो है दो लोड लेने का काम करता है दोस्तों, जबकि पानी की टंकी जो है बैकअप यानी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों। वैसे ही पानी का मोटर का काम है लोड लेना, जबकि पानी की टंकी का काम है बैकअप देना दोस्तों। वैसे ही सेम है, इन्वर्टर का काम है दोस्तों लोड लेना, जबकि बैटरी का काम आपको जो है तो बैकअप के लिए दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर मोटर क्या करती है कि लोड लेती है। जैसे कि इन्वर्टर का क्या काम है, घर में जो हमारे दोस्तों आता है 230 वोल्ट आता है, ये 230 वोल्ट को बैटरी को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके चार्जिंग करना इसका काम है। और जब लाइट जाने के बाद यही 12 वोल्ट से कन्वर्ट करके 230 वोल्ट करने का काम जो है यहाँ पे दोस्तों इन्वर्टर का है। सिंपल। तो इन्वर्टर अगर आसान भाषा में देखा जाए तो इन्वर्टर मतलब दोस्तों ट्रांसफार्मर है एक। ठीक है, वैसे ही बैटरी जैसे कि बैटरी का काम है दोस्तों बैकअप देना। तो दोनों चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, इनका आपस में से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखेंगे हम कि इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों इन्वर्टर बेसिकली डिसाइड इस पे होता है कि हमारे घर में जो हम इन्वर्टर पे कनेक्ट करने वाले हैं वो लोड कितना है। तो सबसे पहले हमें वो लोड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि एक फैन है, बल्ब है या टीवी है, तो उसका पर वैटेज वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जैसे कि फैन 80 वैट से अप्रॉक्स ले लेता है नॉर्मल फैन। उसके बाद जो बल्ब है 9 वैट से 20 वैट तक लेते हैं दोस्तों। जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप रहेगा तो 65 वैट टू 150 वैट तक वो वेरी करता है। तो हमने नॉर्मल एक कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन किया है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम 80 वैट, एक नॉर्मल फैन हमें 80 वैट लेते हैं दोस्तों, और 1 BHK के यहाँ पे हमने लोड कैलकुलेट किया है। तो 1 BHK में दोस्तों अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 3 फैन रहते हैं दोस्तों, बेडरूम में हॉल में 2। तो 3 फैन नॉर्मली हमारे 1 BHK में रहेंगे दोस्तों। तो नॉर्मल हम कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल फैन है तो 80 वैट का यहाँ पे फैन हम कंसीडर करेंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आपके फैन जो अगर BLD रहेंगे, एनर्जी सेवर फैन रहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 50 वैट लेगा वो। ठीक है, तो 80 वैट का फैन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक 1 BHK में 3 फैन रहते हैं, तो 80 इंटू 3 यानी 240 वैट जो है हमारा फैन का लोड हो गया है दोस्तों। ठीक है, वैसे ही अभी बल्ब जैसे बल्ब या ट्यूब रहेगा नॉर्मल 220 वैट तक अप्रोक्स ले लेता है वो। तो हम कंसीडर करते हैं एक 1 BHK में अगर देखा जाए तो एक 5-6 ट्यूब या बल्ब रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे 6 यहाँ पे। नॉर्मल लोड अगर देखा जाए तो 20 वैट, तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 वैट दोस्तों जो है हमारा बल्ब का लोड होगा दोस्तों। देखा जाए उसके बाद आता है टीवी अगर हमने मान लो कंसीडर किया तो टीवी दोस्तों वैरी करता है 65 वैट टू 200 वैट 250 वैट तक भी जाता है। बट हम कंसीडर करेंगे नॉर्मल टीवी 35 इंचेस का जो 100 वैट के अप्रॉक्स आता है। तो एक टीवी अगर हमने कंसीडर किया तो 100 इंटू 1 यानी 100 वैट हमारा जो है टीवी का लोड हो गया दोस्तों। जो मतलब जो जितना आपका क्वांटिटी है उसको जस्ट आपको ऐड करते जाना है दोस्तों। उसके बाद एक लैपटॉप कंसीडर करेंगे 65 वैट टू 250 वैट तक, ये भी वेरी करता है डिपेंड ऑन मॉडल एंड कंपनी। तो लेकिन अब हम एक नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप पकड़ते हैं तो 100 वैट कंसीडर करेंगे, उसका एक लैपटॉप का देगा तो 100 वैट वो लोड हो गया। उसके बाद मोबाइल चार्जर, आजकल के मोबाइल चार्जर दोस्तों 65 वैट 85 वैट का आता है, लेकिन हम अभी नॉर्मल यहाँ पे 65 वैट के मोबाइल चार्जर दो घर में यूजुअली रहते हैं और वो हमें चाहिए रहते, तो वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, उसका होगा 130 वैट। ठीक है, उसके बाद एक वाईफाई राउटर है 20 टू 50 वैट अप्रॉक्स वो ले लेता है। तो यहाँ पे हमने वाईफाई राउटर का 50 वैट पकड़ा है, तो 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 वैट हमने उसका कंसीडर किया है। तो ये दोस्तों हुआ प्रॉपर कैलकुलेशन जो हमें नॉर्मल बेसिक चीजें लोग लगाते हैं इन्वर्टर। अब इसमें हम फ्रीज, गीजर, हीटर ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन देगा तो 740 वैट होता है, जबकि गीजर, हीटर, फ्रीज ये चीजें पूरी अकेली एक चीज इतना लोड ले लेगा दोस्तों। तो यूजुअली लोग फ्रीज, गीजर, हीटर जो ये पावर पॉइंट है, पावर मतलब ज़्यादा वैट लेने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन्वर्टर में ऐड नहीं करते दोस्तों, तो हमने उसमें ऐड नहीं किया।
ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ें इन्वर्टर पे नहीं चला सकते, बिल्कुल चला सकते, लेकिन वहाँ पे हमें जो है इन्वर्टर दोस्तों बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे अगर कंसिडर किया इसमें फ्रिज वगैरह की, तो हम यहाँ पे 740 की जगह पे 2 से 3 kW तक का आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा दोस्तों। इस वजह से यूजुअली फ्रिज, गीजर, हीटर, ये सब चीज़ें इन्वर्टर में दोस्तों लोग लेते नहीं है, ठीक है। तो जब हमने इसका भी कैलकुलेशन देखा 1 BHK के लिए नॉर्मल सब इसमें कंसिडर किया है, तो इसका जो लोड है दोस्तों कैलकुलेट होता है 740 वाट, ठीक है। ये 748 इसका पूरा कैलकुलेशन हो गया है दोस्तों। अब इसमें का अगर आपका यहाँ पे क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है तो आप उसके साथ जैसे ऐड कर सकते हो, या आपकी कोई कम ज़्यादा वैट का अगर आपका एप्लीकेशन हो तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। उसमें ऐसे आपको इसका क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इसका वैटेज पता नहीं है, आपके यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं जिसका उसको वैटेज आपको पता नहीं, तो उसके पीछे आप स्पेसिफिकेशन में देख सकते हो कि वो कितने वैट का वो जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ इस पे आते हैं, यहाँ पे अपना टोटल लोड हुआ है 740 वाट, ओके। और क्या होता है दोस्तों, हर चीज़ का, हर इलेक्ट्रिक चीज़ का क्या होता है कि स्टार्टिंग लोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे कि हम अब एक फ़ैन की बात करते हैं, अगर आपका फ़ैन नॉर्मल 80 वाट का लोड लेता होगा तो फॉर फर्स्ट 2 to 3 सेकंड स्टार्टिंग के टाइम में वो 85 to 90 वाट लोग देगा, तो 100 वाट तक आपको स्टार्टिंग लोड वो लेता है दोस्तों। क्योंकि उसकी उसी वजह से हमें जो है कंसिडर करना पड़ता है, एडिशनल स्टार्टिंग लोड भी हमें इसमें कंसिडर करना पड़ता है। अगर मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन आई है, सब कुछ चालू है, अभी लाइट चल रही है, पावर चालू है, और अचानक से लाइट चली गई, तो ये पूरा की पूरा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों आपका इन्वर्टर पे। तो उस टाइम में है जो ये कि एकदम ही जो बल्क मतलब लोड आएगा, तो 150 वाट जो मतलब जो एक्स्ट्रा लोड जो है स्टार्टिंग लोड है, वो भी हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो 10 to 20% वो लोड रहता है, तो हम उसका लोड अभी यहाँ पे कंसीडर करेंगे 714 150 वाट उसका कंसीडर करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग लोड। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हमारा जो 1 BHK के लिए इतने इसके लिए यहाँ पे हमें 900 वाट का जो है तो इन्वर्टर दोस्तों लेना पड़ेगा। सिंपल है दोस्तों, इसमें हमें क्या है, हमने कैलकुलेशन के एक एक चीज़ का 900 वाट का हमें लोड जो करना पड़ेगा। अभी ये 900 वाट हो गया दोस्तों, लेकिन आजकल के जो इन्वर्टर आते हैं दोस्तों VA में आता है। क्या आता है, VA में आता है। VA यानी थोड़ा बड़ा होता है वैट से। अगर आपने इसमें जो आपका वैट है उसको 0.88 से डिवाइड कर दिया तो आपको जो है तो आपका VA आ जाएगा दोस्तों। VA यानी क्या है, वैट पर एम्पीयर। तो ये लोड है आपके इन्वर्टर सब इसमें VA में आते हैं। तो हम अगर इसको 900 को हम 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1125 आता है। मतलब इतने लोड के लिए दोस्तों आपको मतलब एक 1100 के अप्रॉक्स का जो है आपको यहाँ पे इन्वर्टर लेना पड़ेगा दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप कौन से कंपनी का, लेकिन वही है कि आपका जो मॉडल है वो इसके नज़दीक आना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ मैं यहाँ पे तवज्जो देना चाहूँगा दोस्तों कि क्या होता है कि इन्वर्टर जो है ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों 5 से 10 साल की रहती है, ठीक है। तो अभी आपका करंट लोड इतना है, 1100 का आपको इन्वर्टर मिनिमम लगेगा। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर आपका इनको कुछ लोड बढ़ने वाला है, आप कहीं शिफ्ट करने वाले 2 BHK में 3 BHK में, तो क्या होता है दोस्तों, इससे थोड़ा बड़ा इन्वर्टर आप ले सकते हो दोस्तों। मतलब 1300, 1400, 1500, 1600 जितना आप ज़्यादा ले सकते हो। क्योंकि क्या है 5 से 7 साल में आपको इन्वर्टर बदलना नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपने अगर ज़्यादा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना ही लिया, कल जाके आपका लोड बढ़ गया तो आपको ये इन्वर्टर रिप्लेस करना पड़ेगा दोस्तों, बदलना पड़ेगा। अगर आपने आज ही बड़ा ले लिया और ज़्यादा पैसों का अगर देखा जाए तो 1000-2000 का फर्क रहेगा दोस्तों। इतना ऑलरेडी इसका अमाउंट आप पे कर रहे हो, ऑलरेडी आप सिर्फ 1000-2000 आपने एक्स्ट्रा लिया तो आपको बड़ा इन्वर्टर मिल सकता है। और मेरा एक सजेशन रहता है कि थोड़ा एटलीस्ट इससे भी 25% to 30% का आप इन्वर्टर दूसरों एडिशनल हमें लेना चाहिए। इन्वर्टर कौन सी कंपनी के लेते हैं जरूरी नहीं है दोस्तों, उसमें VA रेटिंग, वैटेज रेटिंग दोनों दिया होता है। तो इस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करके जो है इन्वर्टर आपको लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो कैलकुलेशन हमने 1 BHK के हिसाब से बनाया था। लेकिन अगर आपका 2 BHK है, 3 BHK है, वो बंगलो है या आपका ऑफिस है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सिंपल कि यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे लिखना है, उसका वैटेज लेना है, उसका कैलकुलेशन करना है, उस हिसाब से एडिशनल लोड ऐड करना है और आपको इस हिसाब से VAR उसका वैट कैलकुलेट करके जो है दोस्तों इन्वर्टर लेना है। दैट्स इज सिंपल दोस्तों। तो दोस्तों ये होता होगा अभी इन्वर्टर का मैं देखा। अभी हम देखेंगे बैटरी। इन्वर्टर के साथ बैटरी लेना ज़रूरी है। तो बैटरी कौन सा लेना चाहिए, कितने वैट का लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कितने एम्पेयर का बैटरी लेना चाहिए दोस्तों, डिसाइड यूजुअली हमें देखा जाए तो घर में 150 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 165 एम्पेयर, 100 एम्पेयर इसका बैटरी जो एम्पेयर आवर का बैटरी जो है लगाते हैं दोस्तों। तो सच में कि ये बैटरी कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो एक्चुअली क्या होता है, बैटरी जो है दोस्तों वोल्टेज में और एम्पेयर में गिना जाता है। जैसे कि 12 वोल्ट की यूजुअली बैटरी रहती है दोस्तों, और 150 एम्पेयर का भी देखा जाए। तो हमने एक बैटरी अगर कंसीडर किया 150 एम्पेयर का बैटरी है 12 वोल्ट, तो अगर हम इसको वैट में कन्वर्ट करें तो सिंपल है, वैट इज इक्वल टू एम्पेयर इंटू वोल्टेज करना है 150, और 12 वोल्ट का बैटरी 150 एम्पेयर का बैटरी है, तो 150 इंटू 12 करो 1800 वैट जो है उसका वैटेज आएगा दोस्तों। लेकिन कौन सी ही बैटरी या कौन सा इलेक्ट्रिक अप्लायंस दोस्तों उसका इफिशियंसी अगर हम माइनस किया 20 to 30% उसका इफिशियंसी 80% इफिशियंसी रहता है, तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 1500 वैट जो है दोस्तों आपको जो है वैटेज उसका डिलीवर होगा। मतलब एक बार फुल्ली चार्जिंग अगर बैटरी होती है
150 एम्पेयर का, तो वो 1500 वाट डिलीवर आपको करेंगे दोस्तों। सिंपल, ये कैलकुलेशन थोड़ा बाजू में रखते हैं, अगर मोटा मोटा आपको समझना है दोस्तों तो समझिए 150 एम्पेयर का बैटरी आपको फुल चार्जिंग करने के बाद 1500 वाट डिलीवर करता है, 100 एम्पेयर का 1000 वाट डिलीवर करता है, 165 एम्पेयर का 1650 वाट करता है, 200 का 2000 वाट करता है, 220 का 2200 वाट जो है आपको एक बार फुल्ली चार्जिंग करने के बाद वो वैटेज डिलीवर करता है दोस्तों। अब ये तो हुआ वैटेज। अब इसके बाद ऐसा है कि अगर अभी वैटेज तो इसका समझ में आया, लेकिन हमारा घर की वजह से इसका बैकअप टाइमिंग कि दोस्तों ये तो हुआ बैटरी का आउटपुट, मतलब अगर जो बैटरी हम लेते हैं वो एग्जैक्ट आउटपुट कितना देता है। लेकिन इससे हम हमारे घर का बैकअप कैसे कैलकुलेट करें, आइए दोस्तों वो बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे घर में हमने 150 एम्पेयर का बैटरी जो है इंस्टॉल किया है, 150 एम्पेयर का बैटरी इंस्टॉल किया है, मतलब वो जो है दोस्तों 1500 वाट आपको डिलीवर करेंगे एक बार चार्जिंग करने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने हमको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि फैन 80 वाट लेता है, बल्ब 20 वाट लेता है, उसके बाद लैपटॉप 65 वगैरह वाट लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 20 वाट का बल्ब यानी एक बल्ब 20 वाट लेता है, मतलब 1 घंटा अगर वो चलता है तो 20 वाट कंज्यूम करता है। जी बिल्कुल, एक बल्ब अगर 1 घंटा चलता है तो उसका 20 वाट कंज्यूम करता है, उसीलिए उसको 20 वाट का बल्ब बोलते हैं दोस्तों। अगर मान लो एक फैन 80 वाट का हम बोले तो उसका मतलब ये है कि एक फैन अगर 1 घंटा चलता है तो वो 80 वाट कंज्यूम करता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम कंसीडर करते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पे लाइट गई है अभी और अभी इन्वर्टर पे बैकअप चल रहा है और 2 फैन और 2 बल्ब उस पर चल रहे हैं दोस्तों इन्वर्टर बैकअप पे, ठीक है। तो अगर 2 फैन का कितना हुआ दोस्तों, 80 और 80 160 वाट जो है 2 फैन का लोड हो गया, 2 बल्ब का हो गया 20 × 2 = 40, मतलब 160 + 40 = 200 वाट, मतलब 200 वाट जो है पर आवर कंजम्पशन हमारा फिलहाल का भी है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास है 1500 वाट जो हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो अभी 1500 वाट हमारे पास है और आपका पर आवर जो है दोस्तों 200 चल रहा है हमारा, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1500 / 200 मतलब हमारे यहाँ पे 7.5 आवर जो है हमारे दोस्तों बैकअप टाइमिंग आ जाएगा दोस्तों। सिंपल है, जितना हमारा टोटल कितना है हमारे पास 1500 वाट है और हमारा पर आवर चल रहा है दोस्तों 200 वाट, मतलब 1500 / 200 यानी 7.5 आवर। अब इसी में हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लैपटॉप और क्या करते हैं, 3 फैन और 3 बल्ब करते हैं, मतलब 3 फैन यहाँ पे अगर करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 240, और अगर यहाँ पे 3 बल्ब कर रहे तो ये हो जाता है 60, मतलब यहाँ पे ये हो जाता है दोस्तों 300 वाट, ठीक है। तो अभी सिंपल है, अभी हमारे पास कितना है 1500 वाट और हम अभी चल रहा है कितना 300 वाट, हमारा पर आवर का कैलकुलेशन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1500 / 300, मतलब आपका जो है बैकअप टाइमिंग यहाँ दोस्तों यहाँ हो जाएगा 5 आवर्स ओनली, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं उस पे का जैसे उतना हमारा जो है बैकअप टाइमिंग कम होते आ रहा है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, हम एक लैपटॉप मोबाइल चार्जर ऐड करते तो मोटा मोटा हम कंसीडर करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम 500 वाट हमारा लोड कर रहा है, मतलब पर आवर हमारा 500 वाट चल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1500 / 500, मतलब यहाँ पे हमारा जो बैकअप टाइमिंग होगा 3 आवर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बैटरी वही है, ठीक है, सेटअप पूरा वही है, लेकिन जो आप पर आवर उसका लोड कैलकुलेट मतलब वो उस पर काम जितना उस पर हम लोड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा जो है बैकअप टाइमिंग कम होते आ रहा है। जितना आप इन्वर्टर पे कम चीजें चलाओगे लाइट जाने के बाद उतना आपको बैकअप टाइमिंग जो है ज्यादा मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर आपने जितना जितना चलाया तो ऐसे वैसे उसका टाइमिंग उसका कैलकुलेट होता है दोस्तों। तो इसी चीज से हमें ऐसा डिसाइड करना है कि भाई हमारे यहाँ पे इतना लाइट जाता है, हमें इतना पावर बैकअप टाइमिंग इतना चाहिए, उस हिसाब से हमें और क्या क्या हम यूजुअली चलाएंगे, मिनिमम जितना चलाएंगे तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से जो है दोस्तों हम बैटरी डिसाइड करेंगे। अगर हमें इससे ज़्यादा लगता है या कि मेरा पूरा लोड चलेगा, मतलब मिनिमम 500 लोड चलेगा और मेरे को 4 घंटे का बैकअप चाहिए, यहाँ पे तो 1500 है, तो आप यहाँ पे 200 का बैटरी ले सकते हैं। तो 200 का बैटरी लिए तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2000 वाट होगा, 200 का बैटरी 2000 वाट देगा। आपका पर आवर लोड है 500 वाट पर आवर लोड है, तो 2000 / 500 अगर हम करते हैं तो आपको जो है 4 आवर्स का यहाँ पे बैकअप टाइमिंग मिल जाएगा दोस्तों। तो सिंपल चीज़ है कि आपको आपका पर आवर कितना रहेगा यूजुअली आपने डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद उसके हिसाब से ये लोड कैलकुलेट करके आपको जो है आपका बैटरी टाइमिंग क्या रहेगा ये सिंपल पता चलेगा दोस्तों। या आपने कुछ बैटरी खरीदी हो, कितना बैकअप देना चाहिए, वो उतना दे रही है नहीं दे रही है, ये भी आप इससे दोस्तों पहचान सकते हो दोस्तों। तो सिंपल है, यूजुअली देखा जाए तो 150 एच का, 200 एच का, 160 180 का, वो इसके हिसाब से आप बैटरी जो है दोस्तों ले सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सा बैटरी लेना चाहिए। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत हुआ है, जैसे कि प्राइस कंपटीशन हुआ है, तो लोग बहुत से ऐसा होता है कि कम कैपेसिटी और कम कैपेसिटी का इन्वर्टर और बैटरी आपको दे जाते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है दोस्तों। और ऐसे भी होता है कि जहाँ आपको कम कैपेसिटी का इन्वर्टर और बैटरी लगना चाहिए वहाँ पे वो ज़्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर और बैटरी वो दे जाते हैं दोस्तों। इससे आपका पैसों का नुकसान भी होता है और दोस्तों आपका भी बाकी के फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो आशा करता हूँ कि उस सिचुएशन में आपको मेरी इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डेफिनेटली काम आएगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।